जय संतोषी माँ। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आशा करती हूँ कि हफ्ते की सभी कथाएं आपको सुनने में काफ़ी प्रसन्नता हो रही होगी, काफ़ी मन को शांति मिल रही होगी और आपको सभी को कथाएं पसंद आ रही होंगी। आज हम आपको संतोषी माता की व्रत कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाए। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े ही प्रेम से खिलाती थी, परंतु 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह बहुत ही बोला था और मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। तब उसने कहा कि वह तुम्हें सभी का जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो तो तुम समय आने पर देख सकते हो। और एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उनको सभी को अच्छे से आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह बड़े ही प्रेम से उनको खिला रही थी। जब वे छाँव उठे तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली कि अरे रोटी खा ले। वह बोला कि माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि कल का जाता आज ही चला जा, और वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला कि हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पार। इस पर उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखू धरू मैं धीर, सुधी हमारियो ना बिसराइयो राखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले और मुझे अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। और यह कहकर उसने पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी और वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा तो वहां पर एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। और व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी तो बोला कि तुम का काम देख कर ही देंगे, तो तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक की नौकरी को करने लगा और थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर भी चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और 12 ही वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं भी बाहर चला गया। उधर उसकी औरतों को सास और जेठानियां बड़ा ही कष्ट देने लगी। वे उसे जंगल में लकड़ी लेने भेजती, भूसे की रोटी देती और फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े ही कष्ट में जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। तब उसने वह पूछा तो वह बोली कि बहनों यह किसका व्रत है और यह कैसे करते हैं और इसके करने का क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोली कि यह संतोषी माता का व्रत है और इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति व मन पसंद वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। और उसने व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, वह गुड़ और चना ले लिया और उसने व्रत की तैयारी करने लग गई। तब उसने सामने एक मंदिर देखा तो वह पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तब वह कहने लगे कि यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी कि माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। और माता को उस पर दया आ गई। एक दिन उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ और जेठानियां नाक सिकुड़ के कहने लगे कि अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह तो बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली कि पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है और उसकी आंखों में आंसू आ गए।
वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब वह माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर के कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को घर जाने की याद दिलाई। तब उसके पति ने कहा कि माँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है और लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरे नाम का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना और देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। और सवेरे उसने स्वप्न की बात सभी से कही तो सभी दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि सपने भी कहीं पर सत्य होते हैं। परंतु एक बूढ़े ने कहा कि भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या डर है। वह नहा धोकर माता के सामने दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया और सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने घर के लिए सामान वगैरह खरीदने लगा और वह जल्द ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा कि हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। तब माता ने कहा कि तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। तब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा। तब तू लकड़ियों के बोझ को उठाकर घर लेकर जाना और चौक के बीच में गट्ठा डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। उसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर जब चौक में डालकर कहने लगी कि हे सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे बचनों को बुलाने के लिए कहने लगी कि बेटी, तेरा पति आया है, आप मीठा भात खा और भोजन कर, कपड़े गहने पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया तो उसने अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो उठा। उसने पूछा कि माँ, यह कौन है। तब माँ ने कहा कि यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, दिन भर घूमती फिरती रहती है, काम काज करती नहीं और तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला कि माँ ठीक है, मैंने तुझे भी देख लिया और इसे भी देख लिया, अब मुझे घर की दूसरी चाबी दो, मैं उसमें ही रहूँगा। माँ ने कहा कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया और एक ही दिनों में वे राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया और उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। वह बोला कि अच्छा, खुशी खुशी कर ले। जल्द ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी और उसने जेठ के लड़के को जीमने के लिए कहा तो उन्होंने मान लिया और पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। और वह जीम कर खटाई मांगने लगे तो बहू कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का व्रत है। तब लड़के खड़े हो गए और कहने लगे कि आओ पैसा लाओ। तब बोलिया बेचारी कुछ न समझ सकी कि उनका क्या भेद है और उसने पैसे दे दिए। वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर काफी रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और उधर बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता के मंदिर में गई और चरणों में गिरकर कहने लगी कि माता, यह क्या किया, हंसाकर अब तू मुझे रुलाने लगी। इस पर माता बोली कि पुत्री, मुझे बहुत दुख है, तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा दोबारा उद्यापन करूँगी। माता बोली कि जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। और जब उसका पति रास्ते में आता हुआ मिला तो उसके पूछने पर वह बोला कि राजा ने मुझे बुलाया था और उससे मैं मिलने गया था। फिर वे घर चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर से शुक्रवार आया। वह दोबारा की पति की आज्ञा के अनुसार
उद्यापन करने लगी। उसने फिर से जेठ के लड़के को बुला दिया तो जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी और वह भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। तो उसने कहा कि खटाई किसी की नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। और यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी ही प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसे एक चंद्रमा के समान पुत्र हुआ और वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह तो रोज आती है, क्यों ना मैं आज इसके घर चलूं और इसका सासरा देखूं। यह सोचकर माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख और ऊपर से सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी, और उसी सूरत में वह उसके घर गई और देली में पांव रखते ही सास बोली कि देखो कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। और लड़के भागकर खिड़कियां बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी और वह वहीं से चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया और इतने में उसकी सास बोली कि पगली किसे देख इतनी उतावली हुई है जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहां पर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली कि सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। और यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापीन हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस पर संतोषी माता उन